नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और आज बात करेंगे एक फर्जी वीडियो की, जिसको लेकर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुश्किल में पड़ गए हैं। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए अपने अपने फोन के साथ जिसको वो इस्तेमाल करते हैं, 1 मई को दिल्ली बुलाया है। अब ये मामला है क्या? ये मामला है गृह मंत्री अमित शाह के एक फेक वीडियो का। ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से प्रचारित हुआ और इस वीडियो में क्या था? इस वीडियो में काट छांट करके ऐसा वीडियो तैयार किया गया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जो गृह मंत्री का है ही नहीं। ये फेक वीडियो है, इसे काट छांट कर बनाया गया है और आरोप ये लगा है कि कांग्रेस की कई सोशल मीडिया हैंडल से इसे पोस्ट किया गया है। जिन लोगों ने पोस्ट किया है उनमें एक तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी हैं और इसी आधार पर उन्हें अब 1 मई को अपने टेलीफोन के साथ पूछताछ के लिए बुलाया है। ये अपने आप में एक बड़ा आरोप है। हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ने जो पत्रकार मिलन कार्यक्रम किया था उस पर डीप फेक वीडियो की बात की थी। डीप फेक वीडियो होता क्या है? आपकी शक्ल, आपकी तरह की बोली, आपके तरह का लहजा, या ये कहें कि वीडियो तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहारे, जिसमें आप होते ही नहीं हैं और वो आपका बना के आपके मुंह में ना जाने कौन कौन सी बातें कह के डलवा कर उसे डीप फेक वीडियो को ट्वीट किया जाता है और उसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही के दिनों में बॉलीवुड की एक्टर है और साउथ की फिल्मों में भी काम करती हैं, रश्मिका मंदाना, उनका भी एक डीप फेक वीडियो आया था। लेकिन अमित शाह की जिस वीडियो की बात की जा रही है वो एडिटेड वीडियो है, उसको एडिट करके इस तरह का बनाया गया है जिसमें वो लगता है कि एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी कहती है कि उसे तो आरक्षण खत्म करना ही नहीं है, उसने तो बल्कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको भी आरक्षण दिया है। और बीजेपी आरएसएस ने बार बार ये कहा है कि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का कोई सवाल नहीं है। अब जब ये पूरा मामला आया तो इस पर 2 तरह से कार्रवाई हुई। इलेक्शन कमीशन में भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कार्रवाई की, बीजेपी ने बकायदा इसकी लिखित शिकायत की है और साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने भी इस पर एक्शन लेकर शिकायत किया है। इसीलिए नोडल एजेंसी दिल्ली की पुलिस की जो साइबर सेल की अपराध शाखा है वो इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है और रेवंत रेड्डी को अपना फोन लाने के लिए कहा गया है। हालांकि रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस टेक्निक से, इस डराने की टेक्निक से डरेंगे नहीं। हालांकि 1 तारीख को रेवंत रेड्डी दिल्ली पुलिस के सामने पेश होंगे या नहीं, एक ही दिन की बात है। दिल्ली पुलिस के सामने अगर वो पेश नहीं होते हैं, आज 29 तारीख है, तब दिल्ली पुलिस ऐसे में उनके खिलाफ क्या एक्शन लेती है? जाहिर सी बात है चुनाव के दौरान ये मामला अब तूल पकड़ने जा रहा है। दरअसल आरक्षण का सवाल क्या है? आरक्षण का सवाल 2 तरफा है। भारतीय जनता पार्टी भी आरक्षण को लेकर एक नैरेटिव बना रही है कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, वहां पर कांग्रेस ने क्या किया है वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये समझा दूं इस वीडियो पर और बीजेपी का आरक्षण को लेकर नैरेटिव क्या है। बीजेपी ये कह रही है एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में अल्पसंख्यकों को दे दिया गया, ये कहना है। और कर्नाटक में तो बकायदा एससी एसटी आयोग जांच कर रहा है कि मुसलमानों को यह आरक्षण किस तरीके से दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश का जो आरक्षण है वो चैलेंज भी हुआ था और चैलेंज होने के बाद जो है कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, उसे गैर संवैधानिक कह दिया था, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया नहीं जा सकता। अब ये मामला आरक्षण का क्यों तूल पकड़ रहा है आगे मैं आपको समझाऊंगा। अब बीजेपी ने अपनी शिकायत में क्या कहा है, मैं बीजेपी की शिकायत को ही कोट करके बताता हूं। शिकायत में बीजेपी ने कहा है कि अमित शाह ने एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को खत्म करने को लेकर कोई बात नहीं की है। वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी है, उनके वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। भाजपा का कहना है कि मूल वीडियो में शाह ने तेलंगाना में मुसलमानों के लिए असंवैधानिक आरक्षण हटाने की बात कही थी। मामले में भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि जिसने भी फर्जी वीडियो डाला है वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने यह फर्जी वीडियो डाला है, लेकिन जब इसकी शिकायत की गई दिल्ली पुलिस के अंदर तो उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पोस्ट से इस वीडियो को हटा लिया। लेकिन जिन जिन लोगों ने इस वीडियो को हटाया है उनके ऊपर भी कार्रवाई
कार्रवाई की बात दिल्ली पुलिस कह रही है। अब रेवंत रेड्डी को तो दे दिया गया है नोटिस और उनको 1 मई को बुला भी लिया गया है, लेकिन अब कांग्रेस के कितने हैंडल्स पर कार्रवाई होगी और इसमें दिल्ली पुलिस कितनी विस्तृत कार्रवाई करेगी, क्या ये इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा करेगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। इस वक्त का नैरेटिव क्या है? इस वक्त के 2 बड़े नैरेटिव हैं। सबसे पहला नैरेटिव ये है कि सैम पित्रोदा ने कहा है कि विरासत टैक्स लगेगा, यानी अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो 55 रुपए सरकार को जाए, 45 रुपए। मैं आपको एक मोटे आइडिया के तौर पर समझा रहा हूं। इस विरासत टैक्स को बड़ा मुद्दा बनाया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपकी संपत्ति का एक्सरे किया जाएगा और दोनों को जोड़ के उनका ये कहना है कि एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था, 2 बार कहा था इनफैक्ट, कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का, अल्पसंख्यक मुसलमानों का है। इस बात को आगे कर भारतीय जनता पार्टी इस ढंग का नैरेटिव बना रही है। उन्होंने उदाहरण देकर भी बताया है कि जो आरक्षण है, जिन राज्यों में कांग्रेस है वहां पर उसने कोशिश की है कि धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया जाए। तेलंगाना में ये कोशिश की जा रही है, कर्नाटक में भी ये किया गया है, आंध्रा में पहले किया गया था, लेकिन आंध्रा में कोर्ट ने उसको रोक दिया था। तो इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह आगाह कर रहे थे और जब वो आगाह कर रहे थे तो उसी के शब्दों को उठाकर एक एडिटेड वीडियो बनाया गया। हालांकि आरएसएस, जिसके बारे में कहा जाता है कि आरएसएस हमेशा आरक्षण को खत्म करने की बात कहती है, उसकी तरफ से भी 28 अप्रैल को किया गया कि हम चाहते हैं शोषित, वंचित, सामाजिक आधार पर जो भी लोग हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनके आरक्षण को लगातार जारी रखा जाए। हाँ, ये बात जरूर है कि भारत का संविधान धर्म के आधार पर या मजहब के आधार पर आरक्षण को खारिज करता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जरूर है। अब दिल्ली पुलिस ने ये जो जांच चल रही है, मैं बताता हूं जांच का दायरा किस किस तरफ से बड़ा है। दिल्ली पुलिस ने बकायदा एक्स को भी लिखा है, दिल्ली पुलिस ने फेसबुक को भी लिखा है और जिन जिन लोगों ने इसको पोस्ट किया है उनके डिटेल्स एक्स और फेसबुक से भी मांगे जा रहे हैं। तो चूंकि मामला सीधे गृह मंत्री अमित शाह से रिलेटेड है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां चौकस है, सतर्क है और वो चाहती है कि जांच की तह तक पहुंचा जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ये वाला मुद्दा एक क्लैश पॉइंट बनेगा? क्या आरक्षण को कोई खत्म कर सकता है? क्या मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोशिश वाकई कांग्रेस कर रही है? इसको मैं समझाता हुआ अब 3 सबसे महत्वपूर्ण सवाल। क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी को जो संवैधानिक आरक्षण मिल रहा हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो उसको खत्म नहीं कर सकती? देश की सामाजिक राजनीतिक मजबूरियां कुछ ऐसी हैं कि इस आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। हालांकि गाहे बगाहे दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेगी। यह आरोप हमेशा से इंडिया गठबंधन लगाता रहा है और भाजपा हमेशा इनकार करती रही है। दूसरी तरफ भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि इंडिया गठबंधन और उससे जुड़े लोग एससी, एसटी में से आरक्षण लेकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं कोई सच्चाई है। मसलन कर्नाटक के मसले को देख लीजिए, पिछड़ा वर्ग आयोग बकायदा इसकी जांच कर रहा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बात महत्वपूर्ण बता दूं कि क्या ये नैरेटिव लोकसभा चुनाव के अंदर चलेगा? जी हाँ, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, गाहे बगाहे आरक्षण की बात उसमें होती ही रही है। और ऐसे मुद्दे 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार का याद कर लीजिए, एक गलत स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं आरएसएस के एक नेता की तरफ से आ गया था, जिसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया था। और बाद में 2015 में बिहार का वो विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं कर सकती। क्या इसका दायरा बढ़ाया जाएगा? इस पर भी देश में एक व्यापक बहस चल रही है। और हाल ही में तो सभी लोग जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा संभव होगा? हालांकि ये बात अलग है कि जो कांग्रेस जाति जनगणना का विरोध करती रही है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक, वही अब जाति जनगणना की बात कह रही है। तो समाज में बहस होती है, समाज में बहस होनी चाहिए कि जाति जनगणना का दायरा बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन हाँ, ये फेक और एडिटेड वीडियो इस चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव बनकर जरूर भरेगा, क्योंकि रेवंत रेड्डी अगर आते नहीं है तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करने के लिए उनके घर तक जाएगी। बाकी के कांग्रेस नेताओं को भी कहीं ना कहीं टटोला जाएगा। लिहाजा ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा।